Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कैंसर। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड कर्क राशि। ओके, तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्लियर एंड कट आपका मतलब माइंडसेट नजर आ रहे हैं। जो चीज़ें अभी आपके माइंड में थोड़ी सी स्टक चल रही थी या उलझे थॉट्स ज़्यादा आ रखे थे ना, तो कम्युनिकेशन आपका क्लियर रहने वाला है। पॉजिटिविटी तो आप फील कर रहे हो क्योंकि क्वीन का कार्ड है। साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे केज में कब प्रेजेंट रहता है, जो शो कर रहा है आप में भी किसी पर्सन को अपने इमोशंस शो करना चाह रहे थे या कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे ना, लेकिन अब आपका एटीट्यूड कैसा हो गया है कि आप एकदम शांत कैटेगरी में चले गए हो। क्यों? क्योंकि आप पीस चाह रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाउड्स कितने क्लियर है, स्काई क्लियर है। तो बता रहा है कि आप जैसा थिंकिंग रखते हो ना, वैसे अपने एटमॉस्फेयर में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई निगेटिविटी लाने का काम करता है, कोई आपको डिस्ट्रैक्शंस लाने का काम करेगा, तो आप उसे एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि आपके हाथ में स्वॉर्ड है। ठीक है, वैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तो जिन चीज़ों को लेके आप मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो। लॉजिकल आपकी थिंकिंग दिख रही है। शार्प माइंडेड पर्सन होते हो आप कैंसर, मतलब आपको पता है कब क्या एक्शन लेना है, कब कैसे आगे बढ़ना है। आप प्री प्लानिंग करके रखते हो। इंस्टेंट आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, मे बी आप पहले सोचोगे, विचार करोगे, देन एक्शन लोगे। अच्छी बात है। तो आपको ना फेलियर्स तो वैसे मैं नहीं बोलूंगी कि कंटिन्यूस मिलते हैं, थोड़े बहुत फेलियर्स होंगे लाइफ में, लेकिन आपकी जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आपको फेलियर्स भी कम मिलेंगे, रिजेक्शंस भी कम मिलेंगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बन ही रहे हो। मे बी आपकी पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल पर्सनैलिटी है जो उनका माइंड डाइवर्ट करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उनकी एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। कम्युनिकेशन आपका क्लियर होते हुए दिख रहा है। तो अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो वहां आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। मेंटल क्लैरिटी जब आपको आ जाएगी ना, तो आपको पता रहेगा कब क्या चीज आपको डिस्कस करना है, कैसे अपना कॉन्वर्सेशन रखना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो इन सारी चीजों पे आपका ध्यान रह सकता है। अपनी पर्सनैलिटी पे आप ज्यादा ध्यान देने वाले हो, तभी लोगों की नजर आप पर है। ठीक है, तो फोकस नेगेटिव एनर्जीज पे ना बनाए। और कोई पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में है, वो भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, मे बी उनकी लाइफ में फैमिली मेम्बर्स हैं या उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और टेम्परेंस का आना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव पर्सनैलिटी को भी बता रहा है। लाइफ में एक चेंजिंग पीरियड स्टार्ट हो सकता है। नरिश कर रहे हो आप अपनी एनर्जीज को। सेल्फ रिस्पेक्ट आप ज्यादा गेन कर रहे हो, मतलब आप अपने लुक्स पे ध्यान देने वाले हो, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने वाले हो। कौन आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन आपसे मतलब आपका फायदा उठाते हैं या निगेटिविटी दे रहे हैं, तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। और जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी, मतलब आपको क्या चलता रहता माइंड में, आपने कोई एक्शन लिया, आपने कोई यहाँ पे हार्डवर्क किया, इंस्टेंट में क्या चलता है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए, बट वो इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। थोड़ा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। ठीक है, और एक प्रीशियस एनर्जी का कार्ड है वैसे तो। विद इन 10 डेज आपका इंट्यूशन तो स्ट्रांग रहेगा ही। कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो ना, जो आपको हाइट्स पे लेके जाएगी। क्योंकि यहाँ पे वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो वाइट लाइट क्या शो करती है कि आप जो पीस चाह रहे हो, जो मेंटल क्लैरिटी मैं बोल रही थी ना स्टार्टिंग में, वो मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो टेम्परेंस का आना आपकी लाइफ में भी वर्कआउट हो रही है एनर्जीज, और आपके पर्सन की लाइफ में भी। दोनों बैलेंस बनाना सीख रहे हैं यहाँ पे। कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए, कैसे
फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डील करना है, कैसे अपने करियर में आगे बढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना आप विचार कर सकते हैं, अच्छी बात है। और देखते हैं कैंसर, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गया। तो मैं बोल रही हूँ ना कि जब आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगती है, प्रोस्पैरिटी आने लगी है ना, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, सारे लोगों की नज़र आप पे है। तो जो ब्लैकिश एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है या हर्ट कर रही है, या टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, उन सभी चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं। और मेन बात है, आप डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स से। तो कुछ एंजल्स नंबर्स या आपको कुछ ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस रिसीव यहाँ पे हो सकते हैं, जो यूनिवर्स आपको ना डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो उस पर ध्यान लगाना है। ये बता रहा है कुछ माइंड में आपके इल्यूजन चला आ रहा है ना पिछले समय से, वो इल्यूजन आपका रिलीज होगा। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड जब भी आता है ना, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो लेके आता है ना जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं। पावरफुल चेंज मैं इसको बोल सकती हूँ। माइंड में जो आपके क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना कैंसर, उन सभी के आंसर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, प्रेयर्स करना है और ट्रस्ट करना है। तो आप जिनको भी मानते हैं उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वही आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर मैंने बताया ना सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग प्रेजेंट होंगे भी ना, तो उनकी एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। देन हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड को। तो आप जो अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे थे, या कुछ डिसीजंस आपने ऐसे ले लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको अभी तक चला आ रहा है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड से आप बाहर आ रहे हो, मतलब कॉन्शियस वे में आप लाइफ को डील करना सीख रहे हैं कैंसर। फोर ऑफ सॉर्ड है, तो आपने ना अपने आप को ट्रैप करके रख लिया है। पता नहीं आपको किस चीज का यहाँ पे ट्रैप आपने बनाया है, या तो आप ज्यादा ही कंफर्टेबल मोड में चले गए हैं, कंफर्ट जोन में चले गए हैं। तो ये नहीं करना है, एक्शंस आपको लेते रहना है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए लाइफ में। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, मे बी आपकी जो वैल्यू आपको देनी चाहिए थी आपके करियर में, रिलेशनशिप में, वैसा प्रायोरिटाइज आपको नहीं किया गया, तभी आप ना एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं, या आपको ऐसा फील आने लगा है कि इट्स ओके जो भी चल रहा है, आप अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ रहे हो। ऐसा माइंडसेट ना करें, क्योंकि जब तक आप लाइफ को डील करना नहीं सीखोगे, जब तक आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना नहीं सीखोगे, तो कैसे काम बनेगा। आपको ही रिजॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अपने आप पे ट्रस्ट करिए। बहुत सारी चीजें आप फेस कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन उन सभी चीजों में ट्रांजिशन आएगा। देखिए, मैं ट्रांजिशन की बात कर रही थी, डेथ आ गया, जो ऑब्वियसली ट्रांजिशन का ही कार्ड है। रीबर्थ हो रही है कुछ चीजें, जैसे कि आपका रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका है और अभी भी आप होप बना के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम होपलेस हो गए, होप बना के बैठना है आपको। यही चीज आपको इस ब्राइट लाइट तक लेके जाएगी। और हो सकता है कि आप पिछले समय से ना एकदम ऐसा फील कर रहे हो कि चीजें काम ही नहीं कर रही हैं। न्यू बिलीफ सिस्टम आपका विद इन 10 डेज यहाँ पे बिल्ड हो सकता है। न्यू बिगिनिंग आप देख सकते हैं। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है वैसे ये, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने किस टाइप का ट्रांजिशन देखा हुआ है। कुछ लोगों के यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और जो डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में आ रखा था ना, वो डिस्ट्रक्शन रिलीज हो रहा है। कंस्ट्रक्टेड वे में आप डील करना सीख रहे हैं लाइफ को। और आप देख रहे हो यहाँ पे प्योर व्हाइट लाइट है, आपके मेंटल क्लैरिटी, मेंटल पीस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप एक हैप्पी मोड में ही जा रहे हो, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी नहीं है ये। ठीक है, आपके पर्सन भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, तभी आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप मनी रिलेटेड परेशान चल रहे हैं, करियर वाइज परेशान चल रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, ट्रस्ट करना है और बैलेंस बनाना है, तभी हैप्पीनेस आपकी। 9 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो विश है, डिजायर है, वो फुलफिल की जा रही है। ट्रेजरी वाली एनर्जी है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं ना, मनी जनरेट आप कर रहे हो। यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो हैप्पी मूड तो आ ही रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे 9 कप्स प्रेजेंट है, तो आपने कुछ ऐसा सोच रखा है, बहुत सारी विशेस आपने माइंड में क्रिएट कर रखी है जो आपको फुलफिल करनी है ना, यहाँ पे फुलफिल होंगी। एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं।
एक लाइफ जर्नी, न्यू पाथ जर्नी जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो यहाँ पे रीजनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और 9 ऑफ कप्स ऑब्वियसली हैप्पी मोड का कार्ड तो है ही, लेकिन आपकी कुछ ऐसा मेंटल आपने थॉट बनाया है जो आपको कंप्लीट करना है, तो विद इन 10 days आप उसे कंप्लीट करने के लिए एफर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन अभी आपको चला आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन से आपको बाहर आना पड़ेगा। रियलिटी में देखिए, रियलिटी में जाना सीखिए कैंसर। बस इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में आप जो चले जाते हो ना, वही चीज़ आपको बैक स्टेप कर देती है। रियलिटी ऑफ लाइफ समझिए, क्या है, क्या सही डिसीजन होना चाहिए आपका, क्या स्टेप होना चाहिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको लग रहा है आगे आकर किसी से बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। ये करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। सारी चीज़ें ना आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। वेट, तो अगर आपको थोड़ा सा और सब्र करना है तो वेट करिए, लेकिन हार्डवर्क करते चले जाइए, मेहनत करते चले जाइए। वेट करने का सेंस ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ के खाली बैठे। ओके, सही समय का इंतजार करने का सेंस है कि आप जो मेहनत कर रहे हो करते जाइए। जब राइट टाइम आएगा, डिवाइन एनर्जीज ऑटोमेटिक आपकी काम बनाना शुरू कर देंगी। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। लेट इनर ब्यूटी शाइन, वही बात है, जो आपकी इनर ब्यूटी है, इंटेलिजेंसी पावर है, इंट्यूशन है, उसे स्ट्रेंथन करना है। सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। ट्रांसेंडेंस का कार्ड आ गया। ये आपके लिमिटेशंस जो आपने माइंड रखी है ना, बना रखी है, ओवर द लिमिट होके आप कुछ काम कर सकते हैं। शाइनी मोड में जा रहे हो और अपनी सोल को प्यूरिफाई कर रहे हैं। हम देखते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। पावरफुल स्टोन, जो पावरफुल मैनिफेस्टेशन को बता रहा है, फिलोसोफर्स स्टोन एक्चुअली। ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप जैसा विश कर रहे हो, जैसे गोल आपने बना रखा है, उसे आप फुलफिल कर पाओगे। तभी ना यहाँ पे कौन सा कार्ड आया हुआ था, 9 ऑफ कप्स, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। कैंसर क्या आ रहे हैं आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो आपकी जो लाइफ जर्नी या आपकी मेजर वे में कोई जर्नी या इन्वॉल्वमेंट रखती होगी ना, उसमें हैप्पीनेस आ रही है। प्रेयर वर्क्स, तो आप जो प्रेयर करते हो, जो प्रे कर रहे हैं, जरूर सुनी जा रही है। तो सही वे में प्रेयर्स करिए यूनिवर्स से। फॉलिंग इन लव, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, आपके ही पर्सन एक लवेबल मोड में जाके आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स, भगवान पे, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो कैंसर। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।